प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। तो आज मुहावरों की श्रृंखला में मैं लेकर आई हूँ ठंडा पड़ जाना। मैंने सोचा कि उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है, तो क्यों ना आप लोगों से ठंड से संबंधित कुछ बात की जाए। तो इस मुहावरे को समझने के लिए हम अपने विद्यार्थियों के जीवन से उदाहरण लेते हैं। जब कोई भी नया सेशन शुरू होता है या कोई भी काम वे शुरू करते हैं तो बहुत जोश-जोश में करते हैं। भई नया सेशन शुरू हो गया है, मेरी कॉपियाँ साफ रहेंगी, मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा, काम पूरा करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा और अगले साल अच्छे नंबर लेकर ही दिखाऊँगा। तो हमारे अंदर ये जोश भरा होता है, परंतु समय के साथ-साथ यह जोश ठंडा हो जाता है। तो यानी कि समय के साथ-साथ हमारे अंदर जो जोश है उसमें कमी आ जाती है। तो इसी को कहते हैं ठंडा पड़ जाना, जो कि हमारा आज का मुहावरा भी है, अर्थात हमारे जोश में कमी आ जाना। तो इसे समझने के लिए हमें एक और बात समझनी चाहिए। जो लोहार होता है, वह अपनी चीज़ों को बनाने के लिए लोहे को एक तापमान तक गर्म करता है, ताकि उसमें लचीलापन आ जाए। जब उसमें लचीलापन आ जाता है, तो वह उसे ठोक-पीट कर अपने मनपसंद आकार में ढाल लेता है। तो इसी तरह से इस भौतिक प्रक्रिया को जब हम अपने जीवन में ढालते हैं, तो क्या होता है कि जब लोहा ठंडा हो गया, जब वह बनी हुई चीज़ ठंडी हो गई, तो उस पर हम कोई भी चोट करेंगे, तो उसका आकार नहीं बदलेगा। इसी तरह से जब हमें जोश होता है और जब वह जोश ठंडा पड़ जाता है, तो हम उस काम को भी बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो यहीं से मुहावरा बन गया ठंडा पड़ जाना। तो आपको भी हिंदी भाषा में और भी कई मुहावरे समझने और लिखने आने चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप इन मुहावरों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीखें। क्योंकि होता क्या है कि हम जब तक किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, हमें समझ नहीं आता है। उदाहरण के लिए गाड़ी की बात की जाए, जब हम गाड़ी तो चलानी आती नहीं पर हमने गाड़ी लेकर रख ली, तो क्या फ़ायदा हुआ कि हमने उसका प्रयोग ही नहीं किया। इसी तरह से किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए हमें उसका यूज़ करना आवश्यक है। आप लोग भी दिन प्रतिदिन में किन मुहावरों का प्रयोग करते हो? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो? मुझे भी तो पता चले कि मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।